गो लाइव। चलो जी, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो जी, आज शुरू करेंगे हम लोग अल्किन। तो अल्किन का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें रूल क्या है ये देखो जी। सफिक्स नाम के लास्ट में क्या लिखेंगे? ई एन ई। डबल बॉन्ड का मतलब ई एन ई होता है, ये लिखना होता है। रूल अपना ये होता है कि डबल बॉन्ड को शामिल करते हुए लंबा चेन लेना है। पहला रूल ये है। कोशिश ये करना है कि इस लंबा चेन में ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड शामिल हो जाए। कुछ डबल बॉन्ड छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश ये करना है ज़्यादा डबल बॉन्ड शामिल हो जाए। दूसरा रूल क्या है? जैसे तुम लंबा चेन लोगे उसके बाद सब्सिक्वेंट गोल गोल घेर देना है, इसके बाहर जो भी होगा। थर्ड इसमें क्या बोलता है कि आर एफ पी डी। तो आर एफ पी डी पहले नंबरिंग, मतलब इसमें नंबरिंग करना होता है, पहले डबल बॉन्ड पे नंबरिंग करना है। अगर डबल पे फेल हो जाए, डिसाइड नहीं हो पाए, है ना, तब फोर्थ नंबर पे क्या जाना है? तो आर एफ पी डी सब्सिक्वेंट पे करना है, लड्डू पे नंबरिंग करना है। फिफ्थ नंबर पे चलेंगे, अगर इस पे भी डिसाइड नहीं हो पाए, इफ फेल हो जाए, इस रूल को फॉलो करना है। तो क्या करना है? आर एफ पी डी, है ना, सब्सिक्वेंट पे ही, है ना, अल्फ़ाबेटिकली लगाना है। ये कभी फेल नहीं होता है जी, है ना, तो बेटिकली लगा लेंगे। ए बी सी रूल इस पर अप्लाई कर लेंगे। सिक्स नंबर पे क्या करेंगे हम लोग कि पहले हमेशा सब्सिक्वेंट का नाम लिखेंगे। अगर एक से अधिक सब्सिक्वेंट आता है तब जो ABCD में पहले आएगा पहले लिखाएगा। फिर हम लोग चेन का नाम लिखेंगे और लास्ट में ई एन ई लिखेंगे, डबल बॉन्ड का नाम। इसी को बोलते हैं IUPAC। बाकी क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा तो एक क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे मान लो अपना ये क्वेश्चन है और यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लिया और एक ये कार्बन, इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो देखो जी, डबल को शामिल करते हुए लंबा चेन, तो ये रहा अपना लंबा चेन और ये रहा अपना सब्सिक्वेंट। नंबरिंग पहले किस पे करेंगे? देखो जैसे ही लंबा चेन लिए, इसके बाहर एक बॉन्ड निकला तो एक सब्सिक्वेंट हुआ, ये गोल घेर दी। इसका नाम बताया था, इसमें कार्बन कितना दिख रहा है, तो एक कार्बन को मिथ बोलते हैं और नाम के लास्ट में YL लगा देंगे, तो मिथाइल हो गया। नंबरिंग करते हैं डबल बॉन्ड पे, इधर से आया 1 2 3 4 पे आया, इधर से आया 1 2 3 पे आया, तो नंबरिंग इधर से नजदीक पर रहा डबल बॉन्ड, इसलिए पास हो गया 7। अब चलो जी, पहले लड्डू का नाम लिखते हैं, इसको सब्सिक्वेंट बोलते हैं। कितने पे जुड़ा है? 3 पे, तो 3 मिथाइल। तो मतलब केमिस्ट्री तुम्हारा यहीं पे खत्म होता है, इस रूल पे। इस रूल को अगर लगाओगे तो केमिस्ट्री तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी उसके बाद लिखना बहुत आसान है। 3 मिथाइल लिखने के बाद चेन कितने कार्बन का है? तो 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्ट। सब में यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है तो लिखेंगे 3ENE। ये अपना आंसर आ गया, है ना। अब 2 3 क्वेश्चन और करके फिर आगे बढ़ते हैं जी। ये हो गया, एक दो क्वेश्चन और देखो। जैसे ये दिख रहा है, जब भी तुमको 2 डबल बॉन्ड दिखे तो गिनने की जरूरत ही नहीं है, दोनों को शामिल करते हुए लंबा चेन। लंबा चेन में ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड शामिल होना चाहिए, अगर चेन छोटा भी होता है तो भी सही है। अच्छी बात क्या है कि इसमें दोनों डबल बॉन्ड शामिल हो गया है, ये लड्डू हो गया और ये भी लड्डू हो गया। नंबरिंग डबल पे करते हैं, देखो जी, एक पे आ रहा है, इधर से भी एक पे आ रहा है, फेल हो गया। अगर डबल पे फेल हो जाए तो फिर किस करना है? लड्डू पे करना है। तो 1 2 3 पे आया, इधर से आया 1 2 3 4 5 पे आया, इधर से नज़दीक पड़ रहा है। तो केमिस्ट्री तुम्हारा यहीं पे ख़त्म होता है, बस नंबरिंग सही से करने आना चाहिए। इसका नाम क्या है? तो इसको एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, नाम के लास्ट में YL। इसको 2 कार्बन क्या बोलते हैं? इथ बोलते हैं, नाम के लास्ट में YL। अब नाम लिख लो। ABCD में पहले कौन आता है? पहला वर्ड M है और E है, तो E पहले आता है, इसलिए पहले लिखाएगा 4 इथाइल, है ना। फिर क्या लिखेंगे बताओ? 3 मिथाइल। अब चेन का नाम लिखेंगे तो 8 कार्बन को बोलते हैं ऑक्ट। एक से अधिक डबल बॉन्ड आया है, जब भी एक से अधिक डबल बॉन्ड आया तो A लगा देना है, ऑक्टा। कहाँ कहाँ पे आया है? तो देखो जी, इन दोनों में छोटा नंबर लिखना है। 1 2 में छोटा कौन है? 1। और एक 7 8 में छोटा नंबर कौन है? 7। तो लिखेंगे 1,7, क्योंकि 2 बार डबल बॉन्ड आया है तो डाई, और ENE, ये इसका आंसर हो गया, है ना। एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये दिया है, अब देखो इस क्वेश्चन में तुमको ध्यान ये देना है कि 2 डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो चेन गिनने की जरूरत ही नहीं है, दोनों को शामिल करते हुए लंबा चेन। ये रहा, ये हो गया लड्डू और ये हो गया लड्डू।
नंबरिंग करेंगे डबल बॉन्ड पे, है ना, तो इधर से ये कितने पे आ रहा है, एक पे, इधर से भी एक पे फेल हो गया। अब लड्डू पे करते हैं, तो 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से भी 1 2 3 पे, ये दोनों लड्डू सेम सेम है, तो कहीं से नंबरिंग कर दो, बात बराबर है। ये हो गया। अब आ जाओ, इन दोनों लड्डू का नाम क्या है, 3 पे है, 4 पे है, 3,4, 2 बार आया है तो डाई इथाइल, है ना। अब चेन कितने कार्बन का है, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स। एक से अधिक डबल बॉन्ड आया तो ए लगा देंगे। कहाँ कहाँ पे आया है, तो 5 पे आया है, और कितने पे आया है जी, छोटा नंबर 1 दिख रहा है, तो 1,5, 2 बार आया है तो डाई ENE। तो ये था डबल बॉन्ड की कहानी, समाप्त होता है। अब आते हैं ट्रिपल बॉन्ड पे, तो देखेंगे हम लोग अल्काइन। ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग नहीं कर सकते, टाइम अपने पास बहुत लिमिटेड है। अल्काइन का मतलब क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C, अगर ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो अल्काइन होता है ना। नाम के लास्ट में क्या लगाना है, तो YNE लगाना है, ये अपना सफिक्स होता है ना, ये नाम के लास्ट में जोड़ना होता है। चलो जी, रूल क्या है इसका, सेम रूल एज डबल बॉन्ड। रूल क्या है इसका, तो रूल यहाँ पे निकलेंगे सेम रूल एज C डबल बॉन्ड C, मतलब जो काम डबल में किए वही ट्रिपल में भी करना है। फर्क इतना ही है कि यहाँ नाम के लास्ट में लगा था ENE, और यहाँ नाम के लास्ट में लगेगा YNE। एक दो क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये देखो, आसान सा एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये रहा अपना, यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा ट्रिपल बॉन्ड थे, 1 2 3 4, यहाँ 5 बॉन्ड हो जा रहा है, यहाँ लगा देते हैं ये। चलो जी, यहाँ से क्या करना है, ट्रिपल को शामिल करते हुए लंबा चेन लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यही अपना 7 कार्बन का लंबा चेन हो गया। नंबरिंग ये अपना लड्डू हो गया। नंबरिंग किस पे करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड पे, तो ये 2 पे आ रहा है, इधर से कितने पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, नज़दीक इधर से पड़ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। हमेशा पहले ट्रिपल बॉन्ड पे नंबरिंग करना है, ध्यान रखना, 2 3 4 5 6 7। अब इसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल, है ना। चेन का नाम लिखेंगे, 7 कार्बन क्या बोलते हैं, तो हेप्ट बोलते हैं। अब ट्रिपल बॉन्ड कितने पे आया, तो देखो ट्रिपल बॉन्ड आया है 2 पे, तो 2YNE, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। एक दो क्वेश्चन और देखो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पे लगा है BR, देखो जी। और ट्रिपल को शामिल करते हुए लंबा चेन लेना है, तो देखो यहाँ से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। लेकिन इधर 6 वाले में जाएंगे तो लड्डू की संख्या ज़्यादा होगी। जब भी चेन की संख्या बराबर हो जाए तो उधर जाओ जिधर लड्डू ज़्यादा हो। इधर आए तो लड्डू हो गया 1 2 और ये 3 हो गया, अगर यही इधर आते तो 2 ही होता, इसलिए ये रास्ता सही है। अब नंबरिंग करें ट्रिपल पे, तो इधर 1 पे ही आ गया, इधर से दूर चला गया ट्रिपल बॉन्ड, नज़दीक पड़ रहा है इधर से, 4 5 6। अब नाम लिखते हैं जी, तो इसका नाम तो पता है ब्रोमो होता है, इसका नाम हमको पता है कि ये इथाइल होता है, और इसका नाम पता है हमको ये मिथाइल होता है, और इसका नाम क्या होता है, ब्रोमो, ये होता है। तो इन सब में देखना ये है कि ABCD में पहले कौन आता है, तो ABCD में पहले कौन आता है, B आता है, तो लिखेंगे 5 ब्रोमो, है ना। फिर कौन सा E आता है, तो लिखेंगे 4 इथाइल, ये हो गया 4 इथाइल। अब फिर क्या लिखेंगे, 3 पे मिथाइल, है ना। अब चेन का नाम लिखेंगे, चेन कितने कार्बन का है, तो 6 कार्बन क्या बोलते हैं, हेक्स। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे 1YNE, ये अपना आंसर हो गया। ये काम कर लेना है, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया, है ना। तो इतना ध्यान रखना है। तो ये था अपना डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। अब हम लोग इंटर करेंगे फंक्शनल ग्रुप पे, है ना। उससे पहले कुछ साइक्लो कंपाउंड भी देख लेते हैं कि साइक्लो अल्केन की तरह ही होता है। ये देखो साइक्लो कंपाउंड, साइक्लो कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि ये तुमको रिंग की तरह दिखेगा, है ना। यहाँ भी तीनों चीज पढ़ना, अल्केन अल्किन और अल्काइन। देखो जी, सबसे पहले क्या होता है कि N = कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए साइक्लिक कंपाउंड के लिए। देखो यहाँ पर कार्बन कितना दिख रहा है, 1 2 3। कोई भी साइक्लिक कंपाउंड हो, जनरल फार्मूला CnH2n होता है। अब कोई बोलेगा सर ये तो अपना डबल बॉन्ड का फार्मूला होता है, इसका भी फार्मूला यही होता है। देख लो यहाँ पर गिन के दिखाते हैं, कार्बन कितना दिख रहा है, 3, हाइड्रोजन 2 2 4 2 6, तो देखो इसका डबल है, इसका यहाँ डबल है। तो जो साइक्लिक कंपाउंड का फार्मूला होता है वही अपना अल्किन का भी फार्मूला होता है। ये जनरल फार्मूला है, तुमको याद रखना है, ये है ना भाई। काम कैसे करना है, जैसे ये देखो ये 4 कार्बन है ना, तो इसमें कार्बन खाली गिन लेना था, 1 2 3 4 कार्बन, तो लिखेंगे साइक्लो, है ना। और 4 कार्बन क्या बोलते हैं, तो ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो ANA, ये इसका नाम हो गया। अगर मान लो ये क्वेश्चन आया, जो काम सिंगल बॉन्ड में किए तो वही यहाँ भी करना है। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है BR और यहाँ लिखा हुआ है CL, अब इसमें कुछ लड्डू भी दिख रहा है। सबसे पहले ये तो अपना चेन होगा, ये लड्डू होगा, सब्सिट्यूएंट होगा, है ना। पहले तुमको ये देखना है कि किस रास्ते से जाए कि दोनों लड्डू नज़दीक पड़े। तो इस वाले रास्ता है, एक इधर से रास्ता है, तो ये रास्ता दूर चला गया तो गलत, ये नज़दीक पड़ रहा है।
अब बात आएगी अगर इसको 1 देंगे तो ये 3 पे आएगा, इसको 1 देंगे तो ये 3 पे आएगा, तो फिर से फेल हो गया। तो अल्फाबेटली फॉलो करेंगे, एबीसीडी रूल फॉलो करेंगे। एबीसीडी में पहले आता है बी, अब बाद में आता है सी, इसलिए इसको 1 देंगे 1 2 3 4 5 6। अब नाम नहीं तो अपना आंसर आ गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, है ना। ये क्या हो जाएगा 3 क्लोरो, है ना। फिर रिंग के लिए क्या हो जाएगा साइक्लो, और रिंग की साइक्लो 6 कार्बन दिख रहा है तो हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड तो एन। ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। थोड़ा सा इसी में और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो ये दिया हुआ है Cl है, Br है और ये I है। तो देखो जी, एक तो पहला बात ऐसा रास्ता चुनो जो तीनों नज़दीक पर है, तीनों लड्डू है, तो ये इधर से जाएंगे तो तीनों नज़दीक पड़ेगा, इधर से जाएंगे तो दूर पड़ेगा। ये गलत हो गया, ये सही है। अब बात है कि पहले लड्डू पे नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से भी 1 2 3 पे आ रहा है। अब देखो ये तो हमेशा 2 पे ही आएगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 इसको दे कि इसको दे, तो एबीसीडी में सी पहले आता है, इसलिए 1 2 3 4 5 6, तो ये ध्यान रखना। अब आते हैं इसमें नोमेनक्लेचर लिखते हैं इसका नाम, तो बी पहले आता है तो 2 ब्रोमो, है ना। फिर निकलेंगे 1 क्लोरो, फिर निकलेंगे 3 आयोडो, रिंग के लिए लिखेंगे साइक्लो, 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड ANA। तो ये अपना आंसर हो गया, है ना। तो ये रिंग में जब भी क्वेश्चन आए तो ये काम करना है। अब आते कुछ इसमें डबल की बात कर लेते, कुछ ट्रिपल की भी बात कर लेते, जो अभी पढ़े थे हम लोग। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ये अभी तुमको हमने बताया था कि जो काम बड़ा में कर रहे थे वही रिंग में भी करना है, फर्क कुछ भी नहीं है। वहां पर भी पहले नंबरिंग देखो, डबल को शामिल करते हुए लंबा चेन लेते थे, पहले नंबरिंग डबल बॉन्ड पे करते थे, तो यहाँ पे पहले नंबरिंग डबल बॉन्ड पे करना। एक चीज तुमको ये ध्यान रखना है, जैसे ये देखो, जैसे ये चेन में डबल बॉन्ड आया तो 1 2 नजदीक पड़ रहा, तो मान लो यहाँ पे कार्बन और है, ये 3, तो इधर से कोई दिक्कत नहीं था, डबल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ रहा है, इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगा। जब भी चेन देखो, ये डबल का नंबर देखो कि 2 और 3, मतलब इसमें गैप 1 का है, कभी भी डबल बॉन्ड 2 और 6 के बीच में नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना। अगर इसमें तुम देखो पहला बात की पहले नंबरिंग डबल पे करना, अगर इसको 1 देंगे तो मजबूरी है यहाँ पे 2 देना, तो ऐसे जाएंगे, ये ध्यान रखना। अगर तुम इसको 1 दोगे इसको, तो इसको 2 देना पड़ेगा, तो ऐसे जाएंगे। कभी भी तुम ऐसे में नहीं कर सकते, जैसे इसको तुम 1 दे दिए, इसको 2 3 कर दिए, 4 कर दिए, 5 6, तो गलत हो गया, क्योंकि 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये चीज तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले तुमको डिसाइड करना पड़ेगा किधर जाए, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। ये तो कंफर्म है कि पहले नंबरिंग करना है डबल बॉन्ड पे, तो चलो डबल पे नंबरिंग करते हैं। अगर इसको 1 देंगे तो ये 2 देना पड़ेगा, तो 3 4 5 पे चला गया। लेकिन अगर इसको 1 देंगे तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो इधर तो नजदीक पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, ये काम कर लेना। तब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो, है ना। और क्या होगा, रिंग के लिए साइक्लो, 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, और डबल बॉन्ड दो कितने पे आया, तो 1 2 में छोटा नंबर 1 होता है, तो लिखेंगे 1 ENA। ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। एक क्वेश्चन और देखो, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये देखो, ये अपना डबल बॉन्ड है, और चलो यहाँ पे लगा दिए Br, है ना। तो चलो जी पहले इसको नंबरिंग करते हैं। अगर हम इसको 1 देंगे तो इसको 2 देना पड़ेगा, तो 3 पे लड्डू आ गया। अगर इसको 1 देंगे तो इसको 2 देना पड़ेगा, तो इधर से दूर चला गया, नज़दीक इधर से पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका नाम लिख लेते हैं, तो निकलेंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, है ना। रिंग के लिए क्या लिखेंगे, तो रिंग के लिए लिखेंगे साइक्लो, है ना। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स, है ना। फिर डबल बॉन्ड कितने पे आया है, तो 1 ENA, ये अपना नोमेनक्लेचर हो गया, ये काम कर लेना, है ना। चलते इसमें आगे। तो ये था रिंग के बारे में। अब मान लो इस रिंग में डबल बॉन्ड भी ट्रिपल बॉन्ड भी चले आए, तब क्या करेंगे। जैसे ये देखो ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर Cl लगा दिए और यहाँ पे Br लगा दिए। मेन इसमें नंबरिंग करना होता है। अगर यहाँ भी पहले नंबरिंग ट्रिपल पे करेंगे, अगर इसको 1 देंगे तो 2 3 4 पे लड्डू आया, 5 पे आया। इसको 1 देंगे तो 1 2 3, अभी भी 4 पे आया, 5 पे आया। अब देखना ये है कि ABCD में पहले कौन आता है, तो पहले B आता है, इसलिए इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम लिख लेना है, तो नाम लिखेंगे तो मालूम चलेगा 4 ब्रोमो, है ना। फिर लिखेंगे हम लोग 5 क्लोरो, है ना। रिंग के लिए लिखेंगे साइक्लो, 6 कार्बन को हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है 1 पे, तो 1 YNA, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया, ये काम कर लेंगे, है ना। एक इसमें रूल और हम लोग जानेंगे, है ना, कि इफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ चले तब क्या करेंगे। तो देखो जी, सबसे पहले क्या करना है, रूल क्या है, तो रूल में यहाँ पे लिखना है, अगर कंपाउंड में डबल ट्रिपल दोनों दिखे तब क्या करेंगे। तो देखो जी,
डबल और ट्रिपल को शामिल करते हुए लंबा चेन लेना है, ध्यान रखना। कोशिश ये करना है जहाँ डबल और जहाँ ट्रिपल आ जाए। अगर क्वेश्चन में डबल ट्रिपल दोनों है तो दोनों शामिल होना चाहिए, सिर्फ डबल नहीं शामिल होना चाहिए तो गलत हो जाएगा। वाली ट्रिपल शामिल करके लंबा चेन लोगे तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। डबल और ट्रिपल को शामिल करते हुए लंबा चेन लेना है। कोशिश ये करना है जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड हो जाए, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। पहला तो ये हो गया। उसके बाद तुमको लड्डू गोल गोल लड्डू मतलब सब्चुएंट बनाने का मौका मिल जाएगा, ये बन गया। तीसरा, अब नंबरिंग करना है डबल और ट्रिपल पे एक साथ, या तो इधर से या तो इधर से। अगर फेल हो गया, इफ फेल, तब किसके पास जाना है? तब जाना है डबल बॉन्ड के पास, इस पे नंबरिंग करना। मान लो इस पे भी फेल हो गया, इफ फेल, तब किस पे जाना है? तब हम लोग नंबरिंग करना है, मतलब RFPD। नंबरिंग का मतलब RFPD होता है, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, RFPD, ये ध्यान रखना। यहाँ पे निकलेंगे RFPD। तो पहले नंबरिंग करना है, डबल पे फेल हो गया तो लड्डू पे करना है, अगर इस पे भी फेल हो गया तो लड्डू पे अल्फाबेट। तो 6 नंबर निकलेंगे। तब RFPD किस पे लगाना है? तो लड्डू पे ही लगाना है, लेकिन अल्फाबेटिकली लगाना है, ABCD रूल, ये लिख लेना है। ये हमेशा पास होता है, कभी फेल नहीं होता। 7वां, पहले लड्डू का नाम लिखना है, फिर चेन का नाम लिखना है, पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखना है, बाद में ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखना है। तो ये हो गया कहानी। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कैसे आता है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, डबल है और यहाँ पे ट्रिपल है, तो गिनने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। चलो इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं। अब तुमको लगेगा सर सबसे लंबा चेन तो ये आ रहा है, लेकिन इसमें देखो सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड शामिल है। लेकिन हमेशा याद रखना कि जब भी क्वेश्चन में डबल ट्रिपल हो, चेन छोटा भी होगा तो भी सही है। बस अच्छी बात क्या है कि दोनों शामिल हो गया है। ये क्वेश्चन डबल और ट्रिपल बॉन्ड का है, देखो दोनों एक साथ आया, इसलिए आप किसी एक को शामिल नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। तो ये लड्डू हो गया, इसका नाम क्या हो गया? 1 2 3 का क्या बोलते हैं? प्रोपाइल, ये निकलेंगे। नंबरिंग करते हैं डबल ट्रिपल पे एक साथ। तो इधर से किए डबल बॉन्ड कितने पे आया? 1 पे आया। इधर से कितने पे आया? 2 पे आया। और जब एक साथ किए तो पास हो गया। अगर मान लो कि दोनों बराबर, देखो अगर इसी ट्रिपल को यहाँ कर देते तो ये भी 1 पे ये भी 1 पे, तो फेल हो गया। तब सिर्फ डबल पे देखेंगे तो ये 1 पे पास हो जाएगा, है ना। देखो इसके बाद किसको देखना है? डबल को देखना है। फिलहाल यहाँ पास हो रहा है, ये 1 पे आ रहा है, ये 2 पे आ रहा है, तो ये पास हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग हो गया। 3 पे अपना लड्डू दिख रहा है तो देख लेंगे 3 प्रोपाइल, ये निकलेंगे। लंबा चेन कितने का है? 6 का 1 को बोलते हैं हेक्स, है ना। फिर डबल बॉन्ड का नाम देखो, पहले डबल का नाम फिर ट्रिपल का नाम। तो डबल बॉन्ड कितने पे आया है? तो 1 पे आया, तो 1 ENE। और ये कितने पे आया है? तो निकलेंगे 5 YNE, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। एक क्वेश्चन और देखो, चलो एक क्वेश्चन रिंग में करते हैं। जैसे मान लो ये दिया है, ये डबल है, ये ट्रिपल है, और यहाँ पे BR, इसका नोमेनक्लेचर करना है। कैसे करेंगे? तो देखो जी, रिंग में तो लंबा चेन यही है, सबको दिख रहा है, ये लड्डू होगा, सबको दिख रहा है। नंबरिंग करेंगे तो देखो या तो ऐसे जाएंगे या तो ऐसे आएंगे। इसको 1 देंगे तो कितने पे आ रहा है? 1 2 3, 1 और 3 पे आ रहा है। इसको 1 देंगे तो 1 2, अभी भी 3 पे आ रहा है। लेकिन दिक्कत की बात क्या है कि जब दोनों पे फेल हो जाए तब किसको देखना है? डबल को देखना है। जाना अभी भी ऐसे है कि लड्डू नजदीक पड़ेगा 1, और ये भी नजदीक पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, ये नाम हो गया। अब क्या करेंगे? 5 ब्रोमो, तो निकलेंगे 5 ब्रोमो, है ना। रिंग के लिए क्या लिखेंगे? तो रिंग के लिए लिखेंगे साइक्लो। कितने कार्बन का दिख रहा है? तो 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स। पहले किसका नाम लिखेंगे? डबल बॉन्ड का, जो कि 1 पे दिख रहा है, तो 1 ENE। फिर किसका नाम लिखेंगे? ट्रिपल बॉन्ड का, जो कितना दिख रहा है? 3 पे दिख रहा है, 3 YNE, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। तो ये थे रिंग के क्वेश्चन जो कि समाप्त होते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये हो गया, बोलो जी। अब आ जाओ फंक्शनल ग्रुप। तो मेन अपना नीट में फेवरेट होता है फंक्शनल ग्रुप, कि फंक्शनल ग्रुप से हर साल एक क्वेश्चन आता है, और इसको थोड़ा देखना है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, इसमें कुछ काम तुमको पहले याद कर लेना है, और फिर इसी टेबल को पढ़ लेंगे हम लोग, है ना। इस टेबल में याद रखना प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे टॉप पे कौन सा होता है, तो याद रखना कार्बोजेलिक एसिड होता है। कार्बोजेलिक एसिड सबसे टॉप पे होता है। 2 नंबर पे होता है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ये तुमको, है ना। फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर भी लिखा हुआ है, सबसे टॉप पे अपना प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब सबसे मजबूत कौन होता है, ये होता है। सीक्वेंस सबसे ज़्यादा किसका होता है? इसका होता है। फिर सेकेंड पे आता है सल्फोनिक एसिड, थर्ड पे आता है अपना अनहाइड्राइड। तो ये नाम सब याद रखना है। पहचान में कैसे आएगा फंक्शनल ग्रुप, तो ये ऐसे पहचान में आता है, COOH, ये कार्बोजेलिक एसिड होता है ना। इसका नाम क्या होता है? तो 2 तरह का नाम तुमको याद रखना है। एक होता है प्रीफिक्स, कि अगर ये लड्डू बन गया सब्सिक्वेंट नेम क्या होगा। एक होता है सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप है तो नाम के लास्ट में क्या लिखेंगे। इस टेबल को मेन समझना होता है। ये अगर ये लड्डू बन जाए, फंक्शनल ग्रुप अगर लड्डू बन जाए तो नाम होता है इसका कार्बोऑक्सी, ये याद रखना है।
बाकी तुमको ही पता है कि फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो नाम क्या होगा, नाम के लास्ट में ओइक एसिड, तो हम लोग लिखेंगे ओइक एसिड। तो ये तुमको पहले याद रखना पड़ेगा और पहचानने भी आना चाहिए। तो ओइक एसिड ये कब लिखना है, तो चेन के केस में, अगर ये चेन होगा तब। अगर यही रिंग होगा तो नाम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा तुमको। ये हो गया रिंग। रिंग में होगा तो रिंग के में क्या होता है, सी डबल OH पूरा बाहर होता है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो तुमको पहले पहचान लेना है कि अच्छा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सी डबल OH। उसके बाद इसका ये लड्डू नाम होता है, सब्सिक्वेंट नेम कार्बोक्सी कहलाता है। और ये क्या है बताओ, चेन नेम है जो लास्ट में लिखते हैं। सेकेंड पे सल्फोनिक एसिड है, ये कैसे पहचान में आएगा, तो SO3H दिखेगा तो ये सल्फोनिक एसिड कहलाएगा, है ना। अगर ये लड्डू बनेगा तो नाम होता है सल्फो, ये लड्डू नाम होता है। बाकी इसको खुद जो नाम है इसी को बोलते हैं, इसको सल्फोनिक एसिड ही बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड ही बोलते हैं। चाहे वो रिंग हो या चेन हो, नाम सेम रहेगा। दोनों में नाम क्या होता है, यही होता है ना। ऑलरेडी ये बाहर ही होता है, ये ध्यान रखना। अनहाइड्राइड कैसे पहचान में आएगा, तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये डैश, इधर R होगा, इधर भी R होगा, ये दोनों दिख रहा है R। नंबर ऑफ कार्बन हो सकता है, R क्या है, तो नंबर ऑफ कार्बन है, R क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। अब इसका नाम क्या होता है, तो देखो जी, इसको अनहाइड्राइड ही बोलते हैं। ये लड्डू नाम इसका कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये एक पहला कंपाउंड है जिसका लड्डू एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका कोई लड्डू नाम नहीं होता है। बाकी जो नाम है इसका लिखते हैं ओइक एसिड अनहाइड्राइड, ओइक एसिड अनहाइड्राइड। ये नाम के लास्ट में सफिक्स लिखना होता है, तो ये याद रखना है। अच्छा 4 नंबर पे क्या होता है, तो 4 नंबर पे होता है ईस्टर, है ना। तो ईस्टर कैसे पहचान में आएंगे, तो R C डबल बॉन्ड O के साथ ये R डैश होगा। ये R कॉमा R डैश क्या होता है, तो नंबर ऑफ कार्बन होता है, नंबर ऑफ कार्बन होता है, ये लिख लेना, है ना। बाकी इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं अल्कऑक्सी कार्बोनाइल। देखो इसको बोलते हैं अल्कऑक्सी कार्बोनाइल, ये इसका लड्डू नेम होता है जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तब। तो अल्कऑक्सी कार्बोनाइल लिख लेंगे। बाकी इसके नाम के लास्ट में 2 नाम होता है, सफिक्स। नाम के लास्ट में OAT लिखते हैं, OAT या कार्बो ऑक्जिलेट, कार्बन लेके बाहर होगा तो कार्बो ऑक्जिलेट, कार्बो ऑक्जिलेट। मतलब कहने का मतलब ये कि ये रिंग के केस में लिखा जाता है और ये चेन के केस में लिखा जाता है। यहाँ भी 2 नाम होता है, रिंग के लिए नाम के लास्ट में क्या होता है, कार्बो ऑक्जिलेट, और चेन के लिए नाम के लास्ट में OAT, ये ध्यान रखना है ना। अभी तक 4 तक पहुंचे, 5वां नहीं लेते हैं। तो अपन लोग क्या करेंगे, 5-5 के पेयर में याद करेंगे, पहले 5 फिर बाद में 5 फिर बाद में 5, टोटल 15 होता है। इसमें लिखेंगे अपने पास एसिड हलाइड, ये हो गया अपना एसिड हलाइड, ये 5 नंबर पे इसके बाद आता है ना। कैसे पहचान में आएगा, तो R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लिखा होता है X, ये एसिड हलाइड हो गया, है ना। X यहाँ पे क्या होगा, तो X बराबर कुछ भी होता है, हाइड्रोजन फैमिली F Cl Br और ये I, ये हाइड्रोजन फैमिली होता है, लिख लेंगे। यहाँ पर नाम क्या लिखेंगे, हेलो कार्बोनाइल। अगर Cl होगा तो क्लोरो कार्बोनाइल, Br होगा तो ब्रोमो कार्बोनाइल, I होगा तो आयोडो कार्बोनाइल। ये लड्डू नाम होता है अगर सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तब, तो हेलो कार्बोनाइल बोलते हैं। बाकी नाम के लास्ट में क्या लिखना है, तो एसिड हलाइड, तो ओआइल हलाइड लिखेंगे, OYL ओआइल हलाइड। ये यहाँ भी 2 नाम होता है, तो ये लिखना है चेन के केस में, नाम के लास्ट में ये जोड़ना है ओआइल हलाइड, या लिखेंगे हम लोग कार्बोनाइल हलाइड, कार्बन लेके बाहर होगा रिंग के केस में तो कार्बोनाइल हलाइड, ये रिंग के केस में नाम होता है ना। बाकी सब एग्जाम्पल से बताएंगे, अभी क्वेश्चन कराएंगे, समझ में आएगा। तो हम लोग को याद हो गया सबसे बड़ा भाई कौन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंड पे सल्फोनिक एसिड, थर्ड पे अनहाइड्राइड, 4 पे ईस्टर और 5 पे होता है एसिड हलाइड। ये पहचानने का तरीका हुआ। ये सब प्रीफिक्स मतलब लड्डू नाम क्या होता है, और सफिक्स मतलब नाम के लास्ट में क्या लिखना होता है ना। अब आते हैं बाकी का 5 भी दिखाते हैं। तो लिखेंगे हम लोग 6 पे क्या होता है, 6 पे आता है अपना अमाइड, 7 पे आता है सनाइड, 8 पे आता है अल्डिहाइड, 9 पे आता है कीटोन और 10 पे आता है अपना अल्कोहल। तो ये सीक्वेंस में याद रखना है ना। अमाइड कैसे पहचान में आएगा, तो देखो जी C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लिखा होता है NH2, ये अमाइड होता है, पहचानने का तरीका। बाकी इसमें भी बताया था हमने 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है और 3 डिग्री। यहाँ पर N जितना कार्बन से जुड़ा होगा उतना डिग्री होगा। देखो ये 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री, अगर इधर कार्बन कर दिए तो 2 डिग्री, और इधर 2 कार्बन कर दिए तो 3 डिग्री। अब इसका लड्डू नाम क्या होता है, प्रीफिक्स,
तो प्रीफिक्स में लड्डू नाम ये होता है कि अमाइड है तो इसको बोला जाता है अमीडो, ये अमीडो नहीं बोल सकते हो, कार्बामोइल, कार्बामोइल MOYL, इसको हाईलाइट रखना है। तो कार्बामोइल इसका लड्डू नाम होता है। बाकी नाम के लास्ट में जो नाम तुमको दिख रहा है वही है अमाइड, ये निकलेंगे। अगर कार्बन लेके बाहर होगा तो कार्बोऑक्जामाइड, कार्बोऑक्जामाइड। ये किस में लिखना है तो रिंग के केस में, और ये लिखना है चेन के केस में, ये ध्यान रखना है ना। सनाइड में बात क्या करते हैं, सनाइड का क्या होता है, C≡N होता है तो सनाइड होता है। बाकी कभी कभी ऐसे भी दिखा देते हैं, CN भी दिखाया जाता है ना। इसका लड्डू नाम क्या होता है तो इसका लड्डू नाम होता है सियानो, ये होता है। बाकी नाम के लास्ट में क्या लिखते हैं, इसका दो नाम होता है जी, एक होता है तुम्हारा नाइट्राइल, नाइट्राइल, और एक इसका एक और नाम होता है सनाइड, ये दोनों नाम है ना। सनाइड में देखो 3 साउंड हो रहा है। बाकी रिंग के केस में भी क्या होगा, सनाइड बोल सकते हो, है ना, ये ध्यान रखना। आ जाओ अल्डिहाइड, कैसे पहचान में आएगा, C≡O, अगर H दिखे तो ये होता है अल्डिहाइड। इसका क्या होता है, लड्डू नाम क्या होता है तो 2 नाम होता है इसका जी, फॉर्माइल भी बोलते हैं और एक और नाम बोलते हैं अल्डो भी बोलते हैं, ये दोनों नाम इसी का होता है, फॉर्माइल और अल्डो। अल्डिहाइड ऐसे पहचान में आएगा, C≡H, ये ध्यान रखना। आते हैं इसका फंक्शनल ग्रुप का नाम के लास्ट में क्या लिखते हैं तो AL लिखते हैं। इसमें भी अच्छी बात क्या है, चाहे वो रिंग हो या चेन हो, दोनों के इसमें नाम यही होगा, AL नहीं लिखना है नाम के लास्ट में। आ जाओ कीटोन, कीटोन कैसे पहचान में आएगा, C≡O, अब इधर भी R होगा इधर भी R होगा, ये दोनों RR दिख रहा है, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है ना। नाम के लास्ट में क्या लिखना होता है, ऑक्जो लिखना होता है, या इसका एक और नाम होता है केटो, ये क्या है लड्डू नाम है, ध्यान रखना है। बाकी ये फंक्शनल ग्रुप होगा तो नाम के लास्ट में ON जोड़ना होता है, ये सफिक्स होता है, चाहे वो रिंग हो या चेन, दोनों के इसमें यही नाम होगा। 1 का मतलब कीटोन, चाहे वो रिंग हो या चेन हो, तो ये थोड़ा सा तुमको याद कर लेना पड़ेगा ताकि हमको इस सब में दिक्कत ना आए। लास्ट बचा है इसमें अल्कोहल, तो अल्कोहल कैसे पहचान में आता है, OH, सिर्फ OH दिखे तो अल्कोहल। इसका लड्डू नाम क्या होता है तो हाइड्रोक्सी होता है जी, हाइड्रोक्सी, ये निकलेंगे, है ना। बाकी नाम के लास्ट में क्या, देखो ये AL है, ये होता है OL, देखो ये OL है, ये क्या है AL, तो ये ध्यान रखना। चाहे इसमें भी दोनों नाम सेम ही होता है, चाहे वो रिंग हो या चेन, नाम सेम ही लिखना है, तो रिंग हो या चेन नाम सेम ही लिखना है, दोनों में सेम ही नाम है। तो हम लोग 10 तक याद कर लिए, आते हैं बाकी का 5 भी लिख लेते हैं। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत हो गया। तो इस सीक्वेंस में याद रखना है कि एक आता है क्वेश्चन इसमें पॉलीफंक्शनल ग्रुप, तो उसमें तुमको पहले ये डिसाइड करना होगा कि इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन था कार्बोक्सिलिक एसिड, और 2 पे सल्फोनिक था, ये ध्यान रखना। बाकी का 5 भी देखो यहाँ पे लिखा जा रहा है। यहाँ पर निकलेंगे 11 नंबर पे थायोल होता है, थायोल कैसे पहचानेंगे तो SH, है ना। इसका लड्डू नाम क्या होता है प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स होता है, इसको बोलते हैं क्या मरकेप्टो बोला जाता है, इसको मरकेप्टो, ये इसका लड्डू नेम होता है। बाकी इसके नाम के लास्ट में क्या लिखना है, थायोल ही लिखना है। अच्छी बात क्या है इसमें, चाहे वो रिंग हो या चेन, दोनों में सेम नाम है, तो जो नाम है वही लिखना है ना। 12 नंबर पे क्या होगा तो 12 पे निकलेंगे हम लोग अमाइन, कैसे पहचानेंगे तो NH2 लिखेगा तो अमाइड होगा, अमाइन ये N वाला याद रखना, अमाइन, है ना। लड्डू नेम पता ही है, अमीनो कहलाता है, अमीनो, है ना। बाकी इसके नाम के लास्ट में जो नाम है वही लिखना है, सफिक्स नाम के लास्ट में लिखना है अमाइन ही, चाहे वो रिंग हो या चेन, दोनों केस में नाम सेम ही रहेगा, रिंग हो या चेन, तो यहाँ भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एक 13 पे बचा है अपना, तो निकलेंगे आइसोसनाइड, आइसोसनाइड, आइसोसनाइड कैसा होता है तो NC होता है जी, इसी को शॉर्ट ऐसे भी दिखाते हैं N≡C प्लस और माइनस, ये आइसोसनाइड होता है ना। इसके नाम के लास्ट में क्या लिखेंगे तो ये अपना लड्डू नाम होता है आइसोसियानो, ये लड्डू नाम होता है। बाकी सफिक्स नाम के लास्ट में अपना फंक्शनल ग्रुप क्या होता है तो आइसोसनाइड ही बोलते हैं, आइसोसनाइड, या इसका एक और नाम होता है आइसोनाइट्राइल, है ना, या एक और नाम होता है कार्बाइल अमाइन भी बोलते हैं जी, कार्बाइल अमाइन, ये सब इसी का नाम होता है, ध्यान रखना है ना। तो ये सारा बात हो गया। बाकी 14-15 तो आसान है। 14 पर निकलेंगे पहले डबल बॉन्ड का नाम,
अब 15 पे लिखेंगे, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। अभी पढ़ा था कि प्रायोरिटी से ज़्यादा डबल का होता है, बाद में ट्रिपल का होता है, इसलिए डबल का नाम पहले लिखते हैं, ट्रिपल का बाद में लिखते हैं। ये टेबल होता है कंप्लीट, इसको याद कर जाना है ताकि हम पहचान सके। अब इस टेबल को ही फॉलो करते हैं। पहले अपना क्या था देखो, तो टॉप पे था कार्बोजेलिक एसिड, तो उसको पढ़ते हैं, सब पे दो दो एग्जाम्पल करते हैं, समाप्त हो जाएगा। उससे पहले एक बार फिर से रूल देख लो क्या होता है। यहाँ पर लिखते हैं रूल। देखो जी, क्योंकि हम फंक्शनल ग्रुप में आ गए हैं, फंक्शनल ग्रुप में अपना आ गए हैं, तो रूल क्या होता है देखो। सबसे पहले क्या करना है, जो लंबा चेन लेना है। अब तुमको 3 काम करना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को शामिल करते हुए लंबा चेन लेना है। कोशिश ये करना है कि ज़्यादा ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाए और ज़्यादा ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड शामिल हो जाए, है ना, ये ध्यान रखना है। तो मतलब पहले क्या करता था कि डबल को शामिल करके लंबा चेन लेते थे। अगर सिंगल का क्वेश्चन था तो सिर्फ लंबा चेन लेते थे। अगर ट्रिपल था तो क्या करता था, ट्रिपल को शामिल करते हुए लंबा चेन लेते थे। अगर मान लो डबल ट्रिपल दोनों है तो दोनों को शामिल करते हुए लंबा चेन लेते थे। अब तीसरा काम क्या आ गया कि क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप भी दिखेगा, है ना। तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड और ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड को शामिल करते हुए लंबा चेन ले लेना। जैसे ही तुम ये पहला काम करोगे तो सेकेंड काम इसके बाहर जो भी दिखेगा गोल गोल, मतलब कि सब्स्टिट्यूएंट बना लेना है। थर्ड पे क्या करना है कि पहले लगाना है इस पे RFPD। RFPD का मतलब होता है रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पहले नंबरिंग किस पे करना है, तो याद रखना पहले नंबरिंग करना है फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे। अगर इस पे फेल हो जाए, इफ फेल, है ना, तब जाना है चौथा किसके पास, तो RFPD लगाना है। और क्वेश्चन में डबल ट्रिपल बॉन्ड भी आया है, RFPD डबल और ट्रिपल पे एक साथ लगाना है। अगर फेल हो जाए, इफ फेल, तब जाना है 5 नंबर, तो RFPD किस पे लगाना है, तो डबल बॉन्ड पे लगाना। मान लो इस पे भी फेल हो गया, इफ फेल, तो 6 नंबर पे चले जाएंगे, RFPD लगाना है, लड्डू पे लगाएंगे। अगर इस पे भी फेल हो गया, इफ फेल, तब जाना है 7 नंबर, RFPD किस पे लगाना है, तो RFPD लगाना है, लड्डू पे ही लगाना है, लेकिन अल्फाबेटिकली, मतलब ABCD रूल। ये हमेशा पास होता है, कभी फेल नहीं होता है ना। उसके बाद क्या करेंगे, 8 नंबर, पहले लड्डू का नाम लिखेंगे, जितना लड्डू आएगा उसका नाम लिख लो, फिर चेन का नाम लिखेंगे, फिर डबल बॉन्ड का नाम, फिर ट्रिपल बॉन्ड का नाम, और सबसे लास्ट में लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप का नाम। इसी को बोलते हैं हम लोग IUPAC नेम। अब इसी को फॉर्मेट को करना है। चलो पहला शुरू करते हैं, कार्बोजेलिक एसिड, कि टेबल में पहले कार्बोजेलिक एसिड था, और टेबल को ही फॉलो करते हैं ये। तो फर्स्ट पे जाते हैं, कार्बोजेलिक एसिड कैसे पहचान में आएगा, तो COOH। इसी को ऐसे भी दिखा देगा, C डबल बॉन्ड OH, ये दिखा देगा ऐसा, है ना। सफिक्स बताया था अभी तुरंत कि सफिक्स का नाम क्या था बताओ, तो नाम के लास्ट में बताया था ओइक एसिड लिखना होता है ना। ये इसी को बताया था हमने, ये चेन के केस में था, चेन के केस में। रिंग के केस में क्या लिखना होता है, तो नहीं कार्बोक्जिलिक एसिड, कार्बोक्जिलिक एसिड, ये लिखना होता है रिंग के केस में, ये ध्यान रखना। तो एक का नाम है कार्बोजेलिक एसिड, एक का नाम है ओइक एसिड, है ना, ध्यान रखना। चलो सब पे एग्जाम्पल करके दिखाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि 1 हमेशा फिक्स है, इसी को देना है, इस कार्बन को 1 देना है ना। तो देखो मान लो कि चेन है, जैसे ये चेन है, डबल बॉन्ड OOH, है ना, मान लो ये कार्बन है, तो 1 हमेशा किसको देना है, चेन के केस में इससे कार्बन चेन में शामिल हो जाते हैं। लेकिन रिंग के केस में कैसा होगा, देखो मान लो ये रिंग है तो COOH, तो अब 1 इसको नहीं देना है, अब यहाँ 1 देना है, यहाँ इस कार्बन को देना है, क्योंकि ये कार्बन लेके बाहर हुआ इसलिए कार्बोजेलिक एसिड नाम पड़ा है, ये ध्यान रखना। भाई क्वेश्चन समझाते हैं यहाँ पे, देखो जैसे ये क्वेश्चन आया, पूछेगा बताओ इसका IUPAC नेम क्या है, तो एक तो बात है कि ये चेन है तो 1 इसी को देना है, इस कार्बन को 1 देना है, तो ये काम आसान हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 3 4 5 6 7, तो ये अपना लंबा चेन हो गया, और ये हो गया लड्डू। लिख लेंगे 2 मिथाइल, लंबा चेन कितने कार्बन का दिख रहा है, तो 7 कार्बन क्या बोलते हैं, हेप्ट। सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो AN, और नाम क्लास में क्या लिखेंगे, देखो चेन के केस में ओइक एसिड, ये हमेशा 1 पे आएगा, इसलिए बार बार 1 लिखना नहीं है, नहीं भी लिखो चलेगा, 1 फिर भी लिख लो ओइक एसिड, है ना। ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। उसी तरह एक क्वेश्चन और देखो, जैसे ये क्वेश्चन दिया है हमने, यहाँ पे वो दिया COOH, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, देखो 1 तो फिक्स है 1, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कहीं से नंबरिंग कर दो बात बराबर है, 5 ही कार्बन का चेन आ रहा है। ये हो गया लड्डू, इसका नाम होता है क्या, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, ये निकलिए 2 3 4 5, ये इसका नाम हो गया। तो निकलेंगे कितने पे जुड़ा हुआ है लड्डू, 2 पे जुड़ा है, 2 प्रोपाइल, है ना। फिर चेन का नाम लिखेंगे, 5 कार्बन क्या बोलते हैं, पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है AN, और क्या लिखेंगे ओइक एसिड, क्योंकि हमेशा ये 1 पे आएगा इसलिए ओइक एसिड लिख के बढ़ जाना है। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत,
तो बस देखना है, समझ में आएगा। बाकी नीट में बहुत क्वेश्चन आसान आता है। केमिस्ट्री यहीं पे खत्म होता है। रूल पता होगा तो तुम्हारा आंसर सही आएगा। अगर तुम नंबरिंग गलत कर दिए तो आंसर गलत हो जाएगा, है ना। और 2-3 एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो अपने ये दिया है, कुछ डबल बॉन्ड ले लेते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लेते हैं, है ना, और यहाँ पर COOH। तो देखो जी, अब फंक्शनल ग्रुप कार्बन दिख रहा है, डबल दिख रहा है, तो गिनने की जरूरत ही नहीं है। फंक्शनल ग्रुप कार्बन और डबल को शामिल करते हुए लंबा चेन ले लिए। चेन छोटा भी हो तो सही होगा। बताया था ना कि फंक्शनल ग्रुप कार्बन और डबल और ट्रिपल को सबको शामिल करके लंबा चेन लेना होता है। तो ये काम कर लिए, क्योंकि हमको काम पहले से पता है कि 1 तो फिक्स होता है, यही होता है 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 पहले नंबरिंग करना है फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे। तो ये लड्डू हो गया और ये लड्डू हो गया। इस लड्डू का नाम होता है मिथाइल और इस लड्डू का नाम होता है इथाइल। ये काम कर लिए। अब नंबरिंग करते हैं तो ABCD में पहले बताओ कौन आता है, ये आता है, तो 3 इथाइल। जो ABCD में पहले आएगा तो पहले लिखाएगा, जो बाद में आएगा बाद में दिखाएगा। लिखेंगे 2 मिथाइल, है ना। अब चेन का नाम लिखेंगे। चेन कितने कार्बन का दिख रहा है बताओ, 7 कार्बन का दिख रहा है। 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्ट। अब दो डबल बॉन्ड दिख रहा है कितने पे, 5 पे, तो 5EN, है ना। E हटा देंगे क्योंकि फंक्शन कितने पे आया, 1 पे आया है, तो 1 OIC एसिड। और 1 नहीं भी लिखो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, ये ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर देखो रिंग के केस में 2-3 क्वेश्चन रिंग में करते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, यहाँ BR दिया। अब तुमको याद रखना है कि रिंग तो लंबा चेन होगा, 1 इसको देना है। अब इसको 1 नहीं देना। ये कार्बन लेके बाहर हुआ तो इसका नाम क्या होगा, कार्बोक्जिलिक एसिड। क्या नाम होगा, कार्बोक्जिलिक एसिड। ये फंक्शनल ग्रुप है, याद रखना फंक्शनल ग्रुप है। तो देखो जी 1 तो फंक्शनल कार्बन को दे दिए। अब 2 किसको देंगे, तो लड्डू को देंगे। यहाँ पर 2 दिख रहा है, 2 3 4 5, तो नाम हो गया ये लड्डू का नाम 2 ब्रोमो। कि पहले लड्डू का नाम लिखना है, ये फंक्शनल ग्रुप है, याद रखना। अब रिंग का नाम है, रिंग कितने कार्बन का है बताओ, तो ये 5 कार्बन का है। तो 5 कार्बन को बोलते हैं साइक्लोपेंट, है ना। अब फंक्शनल ग्रुप तो हमेशा 1 पे ही आएगा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे। सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, देखो सब में सिंगल बॉन्ड, तो AN, है ना। 1 कार्बोक्जिलिक एसिड। 1 तुम नहीं भी नहीं सकते हो, चलेगा। ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया, है ना। और एग्जाम्पल देखो इसमें, जैसे मान लो ये दिया है COOH। चलो यहाँ पे लगाते हैं BR। तो अब 1 किसको दिया जाए, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पे नंबरिंग करना है। ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा फंक्शनल, इससे जुड़ा हुआ है कि रिंग में तो ये कार्बन लेके बाहर होता है, ये ध्यान रखना। अगर इसको 1 देंगे तो इसको 2 देना पड़ेगा, कि पहले फंक्शनल पे नंबरिंग करना होता है। अगर इसको 1 देंगे तो इसको 2 देना पड़ेगा। इसको 1 देंगे तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, 1 2 3 4 पे आ रहा है। तो कहीं से नंबरिंग कर दो, बात बराबर है ना। क्योंकि ये नंबर, ये जो है कहीं से भी बराबर नंबर पे आ रहा है, 4 पे ही आ रहा था। चलो नंबरिंग कर लिए, तो 4 ब्रोमो। तो रिंग के लिए लिखेंगे साइक्लो, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो AN कहाँ कहाँ पे आया, तो 1 2 पे आया, तो 1,2 2 बार आया, तो डाई कार्बोक्जिलिक एसिड। तो कार्बोक्जिलिक एसिड, तो ये निकलेंगे। ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया, है ना। तो ये था तुम्हारा कार्बोक्जिलिक एसिड के बारे में बात। एक क्वेश्चन डबल पे भी कर लेते हैं। जैसे मान लो ये दिया हुआ है, कोशिश करते हैं डबल ट्रिपल, और ये रहा कार्बोक्जिलिक एसिड और ये रहा यहाँ पे BR। अब बात करते हैं नंबरिंग कैसे किया जाए, है ना। सबसे पहले याद करना है कि फंक्शनल ग्रुप को 1 देना है, तो 1 दे दिया। अब जाना है रूल के पास। जैसे ही फंक्शनल ग्रुप पे 1 दिए, तब बताओ जी डबल और ट्रिपल पे नंबरिंग करना है। इधर से ट्रिपल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 2 पे। इधर से डबल बॉन्ड कितने पे आया, 3 पे। नजदीक इधर से पड़ रहा है कि 2 पे ही आ गया, 3 4 5 6। ये चीज हमेशा याद रखना, कि डबल ट्रिपल पे एक साथ नंबरिंग करेंगे। अगर फेल हो गया तब डबल पे जाएंगे, क्योंकि फेल तो हो नहीं रहा कि 2 पे आ रहा है, इधर से कितने पे आ रहा है, ये 3 पे आ रहा है, इसलिए ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो गया 6 ब्रोमो। अगर तुम इधर से नंबरिंग करती तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो 6 ब्रोमो, हमेशा रूल को दिमाग में रखना है, रूल से ही तुम्हारा आंसर चला आएगा। 6 ब्रोमो, है ना। फिर रिंग के लिए क्या लिखेंगे, साइक्लो, है ना। 6 कार्बन को बोलेंगे हेक्स। डबल बॉन्ड का नाम पहले लिखना है, तो लिखेंगे 5EN। और फिर ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखना है, तो 2YNE। ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये कार्बोक्जिलिक एसिड तुम्हारा होता है समाप्त। अब हम लोग चलते हैं किस पे, तो लिखेंगे हम लोग कौन सा, सल्फोनिक एसिड। दूसरा चलेंगे उस पर। ये हो गया, बोलो जी। क्योंकि देखो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करा सकते हैं, उतना टाइम नहीं है कि, तो अभी तो पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना। दूसरा चलते हैं इसमें, सल्फोनिक एसिड। तो चलो जी, सल्फोनिक एसिड क्या है ये देख लेते हैं। सल्फोनिक एसिड ये भी बहुत आसान है। सल्फोनिक पहचानने पर ऐसे आएगा, तो SO3H। जब भी तुमको ये दिखे, कभी कभी बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा दे देगा, डबल बॉन्ड O और ये OH, तो ये भी सल्फोनिक एसिड होता है ना। बाकी जो नाम है वही सफिक्स है। सफिक्स का मतलब ये होता है कि नाम के लास्ट में क्या लिखेंगे, लिखेंगे सल्फोनिक एसिड। और कोई सोच रहा है इसका लड्डू नाम इस्तेमाल नहीं हो रहा। लड्डू कहाँ इस्तेमाल होगा, पॉलीफंक्शनल ग्रुप। जब एक से अधिक आएगा तो बताएंगे अभी,
पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, सल्फोनिक एसिड। तो जो नाम है वही इसका क्या है, सफिक्स है। चलो क्वेश्चन करके दिखाते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। रूल वही है, पहले फंक्शनल ग्रुप कार्बन को शामिल करके लंबा चेन लेना है, कोशिश करना है डबल ट्रिपल एक साथ चले आए। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ लिखा है SO3H, यहाँ लिखा है Br, ये क्वेश्चन दिया है, इसका नोमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले क्या करना है कि फंक्शनल ग्रुप कार्बन को हाईलाइट करो, ये बाकी सब जगह हाईलाइट करना नहीं पड़ रहा था कि ऑलरेडी हमको पता था 1 किसको देना है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये रहा फंक्शनल ग्रुप कार्बन, इससे जुड़ा हुआ है SO3H, ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, इसको शामिल करते हुए लंबा चेन, तो ये लेंगे। अब यहीं पे 1 नहीं देना है, क्योंकि देखो ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, इसको शामिल करके लंबा चेन ले लिए, ये लड्डू हो गया। नंबरिंग किस पे करेंगे, पहले फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे, तो ये 2 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पे आ रहा है, नजदीक पड़ गया इधर से। अगर इस पे डिसाइड नहीं होता तब लड्डू पे जाते, 4 5, ये काम हो गया। अब नाम निकलो, आंसर आ गया। 3 पे ब्रोमो दिख रहा है, तो 3 ब्रोमो है ना। फिर रिंग के लिए क्या लिखेंगे, ये लंबा चेन आया 5 कार्बन को, तो बोलेंगे पेंट। सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो AN, और कितने पे दिख रहा है, 2 पे दिख रहा है, देखिए 2 सल्फोनिक एसिड, कि फंक्शनल ग्रुप किस पे है, 2 पे है, सल्फोनिक एसिड। और क्वेश्चन देखो, इसमें ज़्यादा समझ में आएगा, कुछ डबल ट्रिपल बॉन्ड को भी लाते हैं। जैसे ये दिया है SO3H, ये दिया है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे दिया है ये Br, इसका नोमेनक्लेचर करना है। देखो पहला बात क्या है, फंक्शनल ग्रुप कार्बन को हाईलाइट करो, ये है फंक्शनल ग्रुप कार्बन और ये है डबल बॉन्ड, तो गिनने की जरूरत ही नहीं है, चेन छोटा भी होगा तो चलेगा, क्योंकि अच्छी बात क्या है कि डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप शामिल हो चुका है। बाकी जो बच गया वो लड्डू, अगर तुम सीधा लो तो गलत हो जाएगा, कभी भी डबल बॉन्ड बाहर नहीं करना है, क्योंकि चेन में शामिल हो जाए तो अच्छी बात है, चेन छोटा भी होगा तो भी चलेगा, हमेशा रूल को फॉलो करना है। ये लड्डू हो गया, इस लड्डू का नाम 1 2 3 4 कार्बन को ब्यूटाइल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमो बोलते हैं, अपना नाम हो गया। पहले नंबरिंग किस पे करेंगे, फंक्शनल ग्रुप पे कर देंगे, तो 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, इधर से नजदीक पड़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका नोमेनक्लेचर नाम लिख दिया हम लोग। अब आ जाओ ABCD में पहले कौन आता है, तो इसका पहला वर्ड B है, ब्रोमो, इसका भी B, तो दोनों मैच कर गया, इसका नाम लिखो ब्रोमो, तो पहला वर्ड मैच कर गया। दूसरा वर्ड देखेंगे R और U में पहले कौन आता है, R, तो ये पहले लिखाएगा, तो लिखेंगे 4 ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो हो गया। फिर क्या लिखेंगे बताओ, 5 पे ब्यूटाइल दिख रहा है तो 5 ब्यूटाइल, ये निकलेंगे। चेन कितने कार्बन का दिख रहा है, 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, तो हेप्ट बोलते हैं। डबल बॉन्ड कितने पे आया देखो, तो 6 7 में छोटा नंबर कौन है, 6, तो 6 लिखेंगे ENE, और लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप का नाम, तब E हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, E हटा दो, EN का मतलब भी डबल बॉन्ड ही होता है, E हटा दिए। और कितने पे, 3 पे दिख रहा है, तो 3 सल्फोनिक एसिड, तो ये इसका IUPAC नेम हो गया, सल्फोनिक एसिड। नीट में तुमको इतना सॉल्व भी नहीं करना है, बस तुम अगर नंबर देखे 4 ब्रोमो, तो ऑप्शन में देखो 4 ब्रोमो कहाँ लिखा हुआ है, 2 ऑप्शन गलत हो जाएगा, बचेगा 2, बाकी थोड़ा और देख लो तो आंसर चला आएगा। कभी भी लास्ट तक नहीं पहुंचना होता है, नंबर से ही तुम्हारा आंसर चला आएगा, है ना। और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं रिंग में भी, जैसे ये दिया हुआ है, डबल बॉन्ड है, SO3H है, और यहाँ पर मान लो ये लिखा है फेनाइल, इसको क्या बोले थे, लड्डू होता है, और इसका नाम बताया था कि फेनाइल होता है, ये ध्यान रखना। चलो जी, तो पहले नंबरिंग करना है फंक्शनल ग्रुप पे, तो ये रहा फंक्शनल कार्बन 1, इसको दे दिए। अब जाना है डबल बॉन्ड के पास, बोला कि फंक्शनल पे डिसाइड नहीं होता, डबल पे जाएंगे, तो 1 के बाद इस पे जाएंगे, डबल बॉन्ड नजदीक पर है, 2 3 4 5 6, कभी भी इधर से मत आना, ये लालच है, तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रखना। रूल को हमेशा फॉलो करना है। 6 फेनाइल, है ना। रिंग के लिए निकलेंगे साइक्लो, है ना। 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, डबल बॉन्ड 2 पे दिख रहा है, हाँ 2 EN और 1 सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह के बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, कभी भी नीट में ना नोमेनक्लेचर से हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, आसानी आता है ना। मेन इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू हुआ दूसरा, जिसको पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म क्या होता है ना। तो ये सल्फोनिक था, समाप्त करते हैं, आगे चलते हैं। अगला लिखेंगे हम लोग कौन सा था, अनहाइड्राइड। तो अनहाइड्राइड बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा ही है अनहाइड्राइड, तो अनहाइड्राइड निकलेंगे। पहला बात इसके बारे में एक बात निकलेंगे, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर बनता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलाओगे तो क्या बनता है जी, अपना अनहाइड्राइड बनता है। चलो दिखाते हैं कैसे बनता है। जैसे ये देखो C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक और कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं R, C डबल बॉन्ड O OH, ये दोनों सेम भी होता है, डिफरेंट भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, इसको जब मिलाते हैं प्लस, मतलब वाटर निकल जाता है, ये वाटर निकल जाएगा, देखो H2O निकल जाएगा, और जोड़ के निकल दो, अपना आंसर आ गया। तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R प्लस वाटर निकल गया। वाटर निकल गया इसलिए बोलते हैं अनहाइड्राइड, मतलब उसमें पानी नहीं है, वाटर सूख चुका है ना। यही होता है फंक्शनल ग्रुप अनहाइड्राइड का।
इसी को अनहाइड्राइड बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो कोई पूछ देगा बताओ कैसे बनता है, तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को मिलाएंगे तो अनहाइड्राइड बनता है। अब इसके आते हैं इसके सफिक्स नाम के लास्ट में कैसे लिखते थे, तो पहचानने के लिए वहाँ पर लिखा हुआ है अनहाइड्राइड। अब दिक्कत ये है कि सर ये दोनों सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है ना। सफिक्स बताया था नाम के लास्ट में क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है, तो ओइक एसिड अनहाइड्राइड, ये निकलेंगे ओइक एसिड अनहाइड्राइड, है ना। तो चलो जी यहाँ पे एक क्वेश्चन करते, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिखा है, तो इसमें एक ये भी क्वेश्चन आता है, ये बता दो कि कौन साइमेट्रिक है और कौन अनसाइमेट्रिक है। जैसे ये देखो, इधर 1 2 3 कार्बन, इधर कितना है 1 2 3, तो मिरर इमेज बन जाए तो साइमेट्रिक, तो ये साइमेट्रिक हो गया। कैसा हो गया? साइमेट्रिक। ये साइमेट्रिक अनहाइड्राइड हुआ। अगर मान लो अनसाइमेट्रिक पूछे तो ऐसा दिखेगा ये। अब देखो जी इधर कितना कार्बन है 2, इधर कितना है 3, तो मिरर बनेगा? इसमें नहीं बनेगा, तो इसको बोलते हैं अनसाइमेट्रिक अनहाइड्राइड। अनसाइमेट्रिक ये अनहाइड्राइड होता है, ये लिख लेना है। अब इस पे 2-3 क्वेश्चन कराते हैं नोमेनक्लेचर में कैसे यूज किया जाता है। जैसे ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन आया, तो ज़्यादातर नीट में क्वेश्चन साइमेट्रिक से आता है, बाकी दोनों पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, अनसाइमेट्रिक भी पढ़ेंगे। जैसे ये दिया है ना, तो तुमको पहले ये करना है कि देखो इधर से लंबा चेन 2 का दिख रहा है, इधर से लंबा चेन 3 का दिख रहा है, तो इसको निकलो पहले प्रोपोनोइक एसिड, प्रोपोनोइक, है ना। इसको निकलेंगे 2 कार्बन क्या बोलते हैं इथेन नोइक, ये निकलेंगे। अब तुमको ये देखना है एबीसीडी में पहले कौन आता है, तो ई आता है, तो ऐसे नहीं, इथेनोइक, प्रोपोनोइक एसिड अनहाइड्राइड, ये निकलेंगे। ये इसका क्या हो गया जी? नाम हो गया, इस कंपाउंड का नाम हो गया। तो निकलेंगे इथेनोइक प्रोपोनोइक एसिड अनहाइड्राइड। नाम के लास्ट में बस अनहाइड्राइड जोड़ना है। अगर दोनों सेम रहेगा तो 2 नाम नहीं लिखना है, ये चीज हमेशा याद रखना। अगर तुम्हारा दोनों सेम हो गया तो है ना, तो 2 नाम नहीं लिखना है। जैसे ये देखो, ये है, तो बताइए कौन सा दिख रहा है? साइमेट्रिक अनहाइड्राइड है, तो एक ही नाम लिखना है। 3 कार्बन का लंबा चेन है, कभी भी गलती से भी डाई प्रोपोनोइक नहीं बोलना है, लिखेंगे प्रोपोनोइक एसिड अनहाइड्राइड। हाँ, क्योंकि साइमेट्रिक में 2 नाम नहीं लिखना है, अनसाइमेट्रिक में 2 नाम लिखना है। क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि अनहाइड्राइड का मतलब, तो ये तो बेसिक बात होगा, ये फंक्शनल ग्रुप होता है अनहाइड्राइड। अच्छा, प्रोपोनोइक में 3 कार्बन, तो 1 2 3, 1 2 3, ये बन गया आंसर, है ना। तो ये चीज हमेशा याद रखना है। तो ये भी तुम्हारा समाप्त होता है क्योंकि इसमें ज्यादा रिंग बनता नहीं है, जब भी आए तो चेन से आएगा। आ जाओ अगला चलते हैं। अगला देखो तो क्या था, अगला था 3 के 4 नंबर, देखो ईस्टर, ईस्टर था ना, ईस्टर। देखो इसका रूल थोड़ा अलग होता है। ये क्या बोलता है पहले देखो, कैसे पहचान में आएगा, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश, ये जो होता है ये अलग होता है। तो जब भी तुमको ये दिखे सी डबल बॉन्ड ओ के बगल में आर दिखे, ये आर कॉमा आर डैश है क्या, तो नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन है ये ध्यान रखना है ना। सफिक्स पता ही है कि नाम के लास्ट में क्या लिखना है। अब यहाँ पर 2 नाम होता है, बताया था हमने कि एक होता है चेन के केस में और एक होता है रिंग के केस में। चेन में क्या लिखना है, नाम के लास्ट में ओ ए टी ई, ओ एट लिखना है, ये लिखना है। देखो इसमें खास बात क्या है, चेन वाले में क्वेश्चन मान लो ऐसा दिया हुआ है ओ और यहाँ पे CH3 ये दिया हुआ है, तो हमेशा चेन में यहाँ पे 1 देना, 1 2 3, ये लंबा चेन हो गया, इसे कार्बन चेन में शामिल हो जाते हैं, इसलिए सिर्फ O8 दिखेगा। रिंग में कैसा दिखेगा, रिंग में ऐसा दिखेगा OCH3। अब देखो जी, अब 1 यहाँ पे देना है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 1 नहीं देना तो रिंग कहलावे नहीं कहलाएगा, है ना। ये कार्बन पूरा लेके बाहर हो गया, इसे नाम होगा कार्बोऑक्जिलेट, कार्बोऑक्जिलेट, क्योंकि कार्बन लेके बाहर हुआ है इसलिए, है ना। बाकी इसका रूल क्या है, एक क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये देखो CH3, ये क्या बोलता है कि पहले उसका नाम लिखो जो ओ से जुड़ा हुआ है, ये इसका नाम पहले लिख लो, तो लिखेंगे ये कैपिटल में लिखना है, पहला वर्ड ई, क्योंकि उसको मिथाइल बोलते हैं। अब कहानी खत्म, हमेशा पहले इसका काम कर लेना है। इधर जितना भी होगा तो कोशिश करना है एक वर्ड में लिखने का। जैसे आइसोप्रोपाइल होता है ना, ये ऐसा जुड़ा होगा तो आइसोप्रोपाइल बोलेंगे, नहीं तो इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल इथाइल। तो कोशिश करना है एक वर्ड में लिखने का, ये काम खत्म हो गया। बाकी सिंपल सा बात है, देख लिए सी डबल बॉन्ड ओ आर ईस्टर है, तो 1 तो इसी को देना था, 3 4 5, तो ये लंबा चेन हो गया। तो ओ से जुड़ा था, इसका नाम लिख दिए। बाकी इसको क्या बोलते, 4 कार्बन के ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है एन, नाम क्लास में ओ ए टी, कि हमेशा 1 पे ही आएगा। इसी में एक क्वेश्चन और देखो, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया और यहां पर हमने लगा दिया, इसको फिनाइल बोलते हैं, फिनाइल,
और यहाँ पे मान लो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे बी आर भी लगा दिया ऐसा, है ना। इसका खुद का रूल क्या होता है, पहले बोलता है जो ओ से जुड़ा उसका नाम पहले लिखो, तो इसको क्या बोलते हैं, फेनाइल। ये काम कर लिया। अब आते इधर से लंबा चेन ये रहा, क्योंकि वन तो इसी को देना फंक्शनल ग्रुप, और ये लड्डू रहा, लड्डू का नाम पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे कॉमा डैश नहीं देना, लिखना है 3 ब्रोमो, है ना। यहाँ पे कॉमा डैश नहीं देना है कि ये दिख रहा है कि अच्छा पहले इसका नाम लिखा गया है, खुद का रूल है। बहुत सारे बच्चे यही गलती कर देते हैं, पहले इसको काम करना, ये ध्यान रखना। अब लंबा चेन कितने का है, 4 का है, 4 क्या बोलते हैं, ब्यूट। डबल बॉन्ड में तो कितने पे है, 3 पे है, तो 3En, और नाम क्लास में क्या लगाना, ये हमेशा 1 पे ही आएगा, इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। 1OATE, ये इसका नाम हो गया। और 2-3 एग्जाम्पल देखो, जैसे ये दिया है, ये दिया, और यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे बी आर ले लेते हैं ये। तो अब तुमको ये देखना है कि इसका लंबा चेन कौन सा होगा जी। तो हमको ये दिख रहा है लंबा चेन, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। इधर 5 में तो लड्डू की संख्या एक भी नहीं है, इधर आएंगे तो लड्डू क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये अपना लंबा चेन हो गया। ये बाकी ये लड्डू हो गया, और ये भी क्या है, ओ से जुड़ा है तो लड्डू हो गया। अब इसका खुद का रूल होता है, ये भी लड्डू है, तो 1 तो फिक्स है अपना, 1 2 3 4 5। पहले किसका नाम लिखना है, ओ से जो जुड़ा है उसका नाम, हाँ, तो यहाँ कैपिटल में ETHYL, ये काम खत्म हो गया। अब आ जाओ इधर, तो इसका नाम ब्रोमो है, इसका नाम 1 2 3 प्रोपाइल है। तो एबीसीडी में पहले कौन आता है, बी, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो, तो लिख लेंगे 3 ब्रोमो, फिर क्या लिखेंगे 2 प्रोपाइल, है ना। लंबा चेन कितने का है, 5 का, तो 5 का क्या बोलते हैं, पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो AN, नाम क्लास में OAT, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। बाकी जो काम सब में कर रहे थे वही इसमें भी कर, कुछ फर्क नहीं है। केमिस्ट्री खत्म होता है यहीं पे, लंबा चेन लेना और नंबरिंग कैसे करना है, बाकी ये रूल सब में कॉमन है, जो एल्केन में किया वही यहाँ भी कर रहा है। और एग्जाम्पल देखो, कुछ क्वेश्चन रिंग में देखते हैं, तो रिंग में देखो जी, जैसे ये दिया है डबल C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये लिखा है फेनाइल, और यहाँ पे Br भी ले लेते हैं, ये दिया। इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, सबसे पहले तो ये फिक्स है कि 1 इसको देना है, कि ये तो कार्बन लेके पूरा बाहर हो गया है। इसका खुद का रूल होता है कि पहले O से जुड़ा उसका नाम पहले लिखना है, पहले लिख लेते हैं फेनाइल, ये लिख लेते हैं। अब देखो जी, ये तो फंक्शनल ग्रुप था, 1 दे दिए, अब 2 किसको देंगे, डबल बॉन्ड को, 2 3 4 5 6, ये काम हो गया। अब ये लड्डू का नाम लिख लेंगे, जो कि एक ही लड्डू आया है, लिखेंगे 5 ब्रोमो, है ना। रिंग तुमको दिख रहा है, तो रिंग क्या है, साइक्लो, कितने कार्बन दिख रहा है, 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं। डबल बॉन्ड 2 पे दिख रहा है, 2En, ये तो हमेशा 1 पे ही आएगा, तो यहाँ पे 1 लिखो चाहे इनको फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कार्बन लेके बाहर हुआ है, नाम है कार्बो ऑक्जिलेट, कार्बो, तो उसमें OAT लिखते थे, यहाँ पर कार्बो ऑक्जिलेट लिखते हैं, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया, तो ये ध्यान रखना है ना। चलते हैं इसके आगे, है ना। तो ये था एक एग्जांपल, लास्ट करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे ये दिया है क्वेश्चन एक, जैसे ये दिया है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये लिख लेते हैं, पूरा के बताओ इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा। चलो यहाँ Br भी ले लेते हैं, है ना। तो देखो जी, 1 तो फिक्स है कि इसको देना है कि फंक्शनल ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से देना है लड्डू किधर से नजदीक पड़ रहा है, कि डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है, 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो नजदीक इधर से पड़ रहा है, 5 6 7 8, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। पहले किसका नाम लिखना है, तो कोशिश करना है एक वर्ड में लिखना है, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, निकलेंगे आइसो, कैपिटल में लिखना पहला वर्ड आइसोप्रोपाइल, फिर कॉमा डैश नहीं देना है, एक ही लड्डू आया 4 पे, तो 4 ब्रोमो, तो निकलेंगे 4 ब्रोमो, ये निकलेंगे। चेन कितने का, अगर रिंग दिख रहा है, ये रिंग दिख रहा है, तो कितना हो गया, साइक्लो, साइक्लो, कितना कार्बन दिख रहा है, 8, तो 8 को बोलते हैं ऑक्ट, सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है AN, और कितने पे आया है बताओ, तो 1 पे आया है, तो E हटा दो, 1 O कार्बोक्जिलेट, तो कार्बोक्जिलेट। तो ये पूरा कहानी था ईस्टर का, जो कि हो गया है समाप्त। तो हम लोग उसके बाद क्या लिखा था, एसिड हैलाइड। चलो जी, तो एसिड हैलाइड यहां देखते हैं, एसिड हैलाइड। चलो नेक्स्ट पेज में बताते हैं इसको, ये हो गया, है ना। देखना है, रूल देखना है, देखो लिखने सबको आता है, बस तुमको नंबरिंग पे ज्यादा फोकस करना है, चेन पे फोकस करना है, और लास्ट में क्या लिखना है, इसी को नोमेनक्लेचर बोला जाता है। चलो जी, ये दिखते हैं एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड कैसे समझ में आएगा, तो देखो जी, C डबल बॉन्ड O, अब बगल में होगा X, ये X जो होगा कुछ भी हो सकता है, X बराबर F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I, इनमें से कोई भी हो सकता है ना। सफिक्स इसका बताया था कि नाम के लास्ट में क्या लिखना है, तो देखिए OYL, ऑयल हैलाइड। अब इस हैलाइड का मतलब है जी, अगर यहाँ पे Br होगा तो ऑयल ब्रोमाइड,
आई होगा तो वाइल आयोडाइड, अगर एफ होगा तो वाइल फ्लोराइड। ये नाम के लास्ट में जोड़ना है। ये कहाँ पर लिखना है बताओ, तो ये लिखना है चेन के केस में, ये ध्यान रखना है ना। अब आते हैं रिंग के केस में, तो रिंग के केस में क्या लिखेंगे, तो कार्बोनाइल, क्योंकि कार्बन लेके बाहर होगा, तो कार्बोनाइल हलाइड। जैसे यहां दिखाते हैं, जैसे रिंग में ऐसा दिखेगा C डबल बॉन्ड O। हर बार की तरह वही रूल है कि 1 इसको नहीं देना है, यहां देना है, इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये कार्बन लेके बाहर हुआ है, इसलिए ये नाम का यूज करेंगे, है ना। इसमें कैसा दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा C डबल बॉन्ड O X, कि यहां से लंबा चेन 1 यहां देना है, यहां देना है 1 2 3 2 3। देखो इसका कार्बन चेन में शामिल हो गया है, इसलिए कार्बन साउंड इसमें नहीं आ रहा। देखो वाइल हलाइड, ये कार्बन लेके बाहर हुआ है, इसलिए कार्बोनाइल हलाइड। अब इसमें क्वेश्चन देते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन। एक में अच्छी बात क्या है कि 1 फिक्स है, 1 इसी को देना है, ये अच्छी बात है। इसमें कहीं भी रहे 1 इसी को देना है। जैसे ये देखो अपना ये क्वेश्चन है C डबल बॉन्ड O Br, और एक यहाँ भी Br लगा लेते हैं। अब ये दोनों Br सेम नहीं है, क्योंकि ये कौन सा है बताओ जी, फंक्शन को एसिड हलाइड है। तो 1 तो फिक्स है 1, तो लंबा चेन ये रहा 2 3 4 5, ये लड्डू रहा और ये लड्डू रहा। तो पहले हम लोग लड्डू का नाम लिखते हैं, इसका नाम क्या है बताओ, मिथाइल, और इसका नाम क्या है, ब्रोमो। बी पहले आता है तो लिखेंगे 4 ब्रोमो, है ना, तो 4 ब्रोमो हो जाएगा। क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, ये काम हो गया। अब चेन का नाम लिखना है, चेन कितने का, 5 कार्बन का है, तो पेंट लिखेंगे, पेंट। दो सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो AN। अब नाम के लास्ट में, क्योंकि ये तो हमेशा 1 पे आएगा, तो इसलिए यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड, एक कुछ नंबर नहीं लिखा है तो 1 ही है। तो देखो जी O क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ओवाइल, तो पेंटोनाइल, और देखो जी क्या दिखा है Br मतलब ब्रोमाइड, ये इसका नाम हो गया ब्रोमाइड, दिखा है ना। ओनाइल हलाइड, तो हलाइड मतलब Br होगा तो ब्रोमाइड, I होगा तो आयोडाइड, अगर F होगा तो क्लोराइड। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे ये दिया है, कुछ डबल बॉन्ड ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी Br ले लेते हैं और यहाँ पे Cl ले लेते हैं। इसका नोमेनक्लेचर करना है, कुछ नहीं करना है। 1 तो इसी को देना है, क्योंकि ये लंबा चेन हो जाएगा, डबल को शामिल करते हुए लंबा चेन। तो 1 2 3 4 5, ये लड्डू हो गया, इसका नाम हो गया प्रोपाइल, है ना। एक ही लड्डू आया, एक ये लड्डू हो गया क्लोरो। ABCD में पहले कौन आता है, C आता है, तो 4 क्लोरो, ये निकलेंगे। फिर 2 पे क्या दिख रहा है, तो 2 पे दिख रहा है प्रोपाइल, प्रोपाइल लिख लिया। लंबा चेन दिख रहा है 5 कार्बन को तो पेंट बोलते हैं। डबल बॉन्ड कितने पे दिख रहा है, 2 पे, तो 2En, इतना हो गया। और नाम के लास्ट में ये तो हमेशा 1 पे आएगा, तो OYL, तब क्या लिखेंगे, पेंटन 2 इनोइल, और यहाँ पे क्या Br है तो ब्रोमाइड। बस ये काम करना, ये काम सब में कर रहा है, बस तुमको नंबरिंग थोड़ा सा ध्यान से देना है। एक दो क्वेश्चन और देख लो, जैसे यह देखो C डबल बॉन्ड O Cl, थोड़ा इसको ठीक कर लेते, ये दिया, इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो कुछ नहीं करना है तुमको, है ना, ये सब कार्बन है, डॉट मतलब कार्बन। क्वेश्चन एग्जाम में एकदम अच्छे से देता है, टेंशन नहीं लेना, फिगर अच्छे से दिखाता है। तो देखो जी यहाँ से लंबा चेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो ये रहा लंबा चेन। इससे बड़ा तो दिख नहीं रहा, ये रहा। बाकी ये लड्डू लड्डू लड्डू, है ना। तो नंबरिंग तो फिक्स है, 1 इसको देना, 1 2 3 4 5 6, ये काम कर लेंगे। अब देखो ABCD में पहले कौन आता है, इसका नाम इथाइल होता है, कितने पे दिख रहा है, 3 इथाइल। फिर ये दिख रहा है 2 और 4, 2,4, 2 बार है तो डाई मिथाइल। चेन कितने कार्बन का, देखो 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स। सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो AN, और नाम के लास्ट में लिखना है ओवाइल क्लोराइड, तो OYL वाइल CHLO क्लोराइड, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। एक दो क्वेश्चन रिंग में देख लो, जैसे रिंग में देखो डबल भी ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O Br, चलो कि Br यहाँ भी लगा लेते हैं, ये दिया है। तो देखो जी अब तो 1 फिक्स है, इसको देना है, ये रहा 1। यहाँ से लंबा चेन, तो देखो लड्डू है डबल, डबल पे पहले नंबरिंग होता है 2 3 4 5, ये क्योंकि जाल है, अगर तुम इधर चले तो गलत हो जाएगा, है ना, 6। चलो जी तो नाम लिख लेंगे, एक ही लड्डू दिख रहा है 6 ब्रोमो, ये इसका हो गया। रिंग के लिए लिखेंगे साइक्लो, है ना। 6 कार्बन क्या बोलते हैं, तो हेक्स बोलते हैं। डबल बॉन्ड कितने पे दिख रहा है, 2 पे दिख रहा है, 2En। अब फंक्शनल ग्रुप की कार्बन लेके बाहर हुआ है, तो लिखा था कार्बोनाइल, कार्बोनाइल ब्रोमाइड। वहां पे क्या था, देखो वाइल ब्रोमाइड था, देखो वाइल क्लोराइड था, कि कार्बन लेके बाहर हुआ तो कार्बोनाइल ब्रोमाइड, ये था कहानी। तो ये था तुम्हारा एसिड हलाइड, जो कि होता है समाप्त। इसके बाद था तुम्हारा देखो कौन सा, अमाइड, नहीं जानेंगे अमाइड, ये था, है ना। तो अमाइड वाला देखते हैं ये क्या होता है। अमाइड में क्या होता है, देखो जी
तो सी डबल बॉन्ड ओ और ये NH2 होता है, इसका क्या होता है ना, 3 होता है, डिग्री भी होता है, ये 1 डिग्री वाला होता है, ये 2 डिग्री वाला होता है, और ये होता है 3 डिग्री वाला। कितना वाला? 3 डिग्री। तो ये 1 डिग्री, तो कैसे डिग्री निकालते हैं? ये नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, ये R भी कार्बन होता है तो 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, और ये कितने जुड़ा हुआ? 2 और 1 3 से तो 3 डिग्री। अच्छी बात क्या है इसमें कि जो नाम है वही सफिक्स है। सफिक्स नाम के लास्ट में क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे अमाइड ही लिखेंगे। ये किस में लिखेंगे जी? तो ये याद रखना, चेन के केस में। रिंग के केस में कार्बन लेके बाहर होता है, इसलिए कार्बोऑक्जामाइड, कार्बोऑक्जामाइड ये लिखना है तुमको रिंग के केस में, है ना। जैसे यहाँ देखो, जैसे ये क्वेश्चन आया सी डबल बॉन्ड ओ NH2, इसका कार्बन जो चेन में शामिल हो गया 1 इसी को देना है, ये ध्यान रखना 1 इसी को देना है, लेकिन इसमें ऐसा दिखेगा सी डबल बॉन्ड ओ NH2, तो अब 1 किसको देना है? यहाँ पे इसको 1 देना है कि कार्बन लेके बाहर हुआ है, इसलिए नाम हो गया कार्बोऑक्जामाइड। जो काम सब में करे थे वो ये भी सेम ही है, कुछ भी नया नहीं है। चलो क्वेश्चन दिखाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन देखो, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, इसमें कुछ डबल बॉन्ड भी ले लेते हैं और यहाँ पे एक लड्डू भी ले लेते हैं Br, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तो काम फिक्स है कि 1 इसी को देना है, यहां से ये लंबा चेन हो गया, है ना। कि देखो ये सी डबल बॉन्ड ओ NH2 कौन सा वाला है? ये वाला है, 1 डिग्री वाला, ये ध्यान रखना। चलो जी पहले नाम करते, नंबरिंग तो फिक्स है कि 1 इसी को देना है, तो 2 3 4। लड्डू कितने पे है? 3 पे, 3 ब्रोमो, ये निकलेंगे। लंबा चेन कितने का है? तो 4 को बोलते हैं ब्यूट। डबल बॉन्ड देखो कितने पे है? 2 और 3 में छोटा नंबर 2 दिख रहा है, तो 2En। और नाम के लास्ट में क्या लिखेंगे? देखो ये लिखेंगे चेन केस में अमाइड, तो ये हमेशा 1 पे ही आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। अमाइड ऑप्शन में देख लेना कि लिखा है कि नहीं है, क्योंकि नहीं भी लिखा है तो भी अंडरस्टूड है कि 1 पे ही है ना। तो ये हो गया। और एग्जाम्पल देखो, जैसे ये दिया है, इसका नोमेनक्लेचर करना है, तो 1 तो फिक्स से हमको इसी को देना है, तो 1, ये 2 3 4 5, तो ये लंबा चेन हो गया कि इधर से 1 2 3 4 5, कोई भी 5 का ले लो जो तुमको अच्छा लगे। तो ये लड्डू अपना है, इसको क्या बोलते हैं? 1 2 3 कार्बन को प्रोपाइल बोलते हैं, देखिए 2 प्रोपाइल, है ना। लंबा चेन 5 कार्बन क्या बोलते हैं? पेंट। सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो AN, और ये हमेशा नाम के लास्ट में क्या लिखेंगे? अमाइड, क्योंकि हमेशा ये 1 पे ही आएगा, इसलिए यहाँ पे 1 लिखो चाहे नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता, है ना। ऑप्शन में वहाँ पे कंपटीशन नहीं होता। और एग्जाम्पल देखो, अच्छा मान लीजिए इसमें क्वेश्चन ऐसे चला है, सी डबल बॉन्ड हो 2 डिग्री वाला, जैसे ये देखो CH3 ले लिए और एक CH3 यहाँ भी लगा दिए, ये तो देखो करना क्या है होता है, ये तो समझ में आ रहा है कि 2 डिग्री अमाइड है, 1 इसी को देना होता है, तो 1 ये लंबा चेन हो गया, 2 3 4 5 6, ये काम हो गया। अब देखो ये लड्डू सेम है ना। तो करना क्या होता है, ये जुड़ा है N से और ये जुड़ा है 4 पे, तो लिखेंगे N, 4, 2 बार दोनों सेम है तो डाई मिथाइल। अब तुम इसको इधर नहीं कुछ, इसको इधर तो फर्क नहीं पड़ता। N का मतलब ये होता है कि ये N से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? N से, तो N4 डाई मिथाइल, लंबा चेन आया 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्स। सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो AN, और कितने पे? ये हमेशा 1 पे आएगा तो 1 अमाइड, ये काम कर लेना है, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। और एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ देखो जी, ये CH3 है और यहाँ पे ये है, इसका नोमेनक्लेचर बताना। पहला बात ये 3 डिग्री है कि ये नाइट्रोजन 3 कार्बन जुड़ा है, 1 2 3 से जुड़ा है। अब देखो जी, ये तो फिक्स लंबा चेन ये रहा, इधर जाओ चाहे इधर जाओ बात बराबर ही है, लड्डू लड्डू। अब देखो जी ये भी लड्डू और ये भी लड्डू। अब बताओ जी नंबरिंग कर लेते हैं, तो ये होता है 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग हो गया। देखो जी ABCD में पहले कौन आता है? मिथाइल 2 बार दिख रहा है, इथाइल भी 2 बार दिख रहा है, तो एक N से है एक 3 से है, तो लिखेंगे N, 3, 2 बार आया तो डाई इथाइल, ये निकलेंगे। फिर बताओ कितने पे आया है? तो 2 पे आया है और N पे आया है, दोनों सेम सेम है, तो N, 2 है ना, यहाँ डैश कर देना, N, 2 डाई मिथाइल, है ना। चेन कितने कार्बन का है? तो 5 कार्बन क्या बोलते हैं? पेंट। सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो AN अमाइड, AMIDE, ये इसका नाम हो गया। एक दो क्वेश्चन रिंग में देख लो, जैसे रिंग है ये C डबल बॉन्ड O N, चलो यहाँ फेनाइल ले लेते हैं, फेनाइल, और यहाँ पे CH3 ले लेते हैं, और एक यहाँ CH3 ले लेते हैं, चलो ये डबल बॉन्ड भी ले लेते हैं। इसका नोमेनक्लेचर करना है, तो कुछ नहीं करना है, C डबल बॉन्ड O N तो अमाइड है, कौन कितना डिग्री वाला है? देखो ये
नाइट्रोजन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन से जुड़ा 3 डिग्री, कहानी खत्म। तो 1 तो ये रहा। अब नंबरिंग किस पे करना है, डबल बॉन्ड पे। इधर 2 पे आ गया, 2 3 4 5 6 लड्डू ये है, ये भी लड्डू, ये भी लड्डू। एबीसीडी में पहले कौन आता है, एम पहले आता है, पी बाद में आता है, तो ये नाम पहले लिखाएगा। तो एक 6 पे है, एक कितने पे है, एन पे है, तो N,6 डाई मिथाइल, है ना। यहाँ पे अल्फाबेट लगता है, कभी भी इस पे नहीं लगता, डाई ट्राई पे नहीं लगता। फिर एन पे क्या दिख रहा है, फेनाइल, तो लिखेंगे एन फेनाइल, है ना। अब रिंग के लिए क्या लिखेंगे बताओ, साइक्लो, है ना, साइक्लो। 6 कार्बन क्या बोलते हैं, तो हेक्स बोलते हैं। डबल बॉन्ड कितने पे दिख रहा है, तो 2 पे दिख रहा है, तो 2En। और फंक्शनल ग्रुप क्योंकि ये कार्बन लेके बाहर हुआ है, तो कार्बोऑक्जामाइड, कार्बोऑक्जामाइड, तो ये इसका हो गया नोमेनक्लेचर, है ना। तो ये था कहानी। तो ये तुम्हारा अमाइड भी समाप्त होता है। दो उसके बाद क्या था, सनाइड, उसके बाद था सनाइड। चलो जी, सनाइड कैसे पहचान में आएगा, सनाइड है ना। सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, नहीं तो सी एन होता है। अच्छी बात इसमें क्या है कि 1 इसी को देना है, ये चीज हमेशा याद रखना, 1 इसी को देना। इसका नाम क्या होता है, देखो जी, अब हमने बताया था कि सफिक्स में इसका 2 नाम होता है। एक का नाम होता है नाइट्राइल, इसको नाइट्राइल भी बोलते हैं, लिख लेना और करके नाइट्राइल, ये है ना। इसमें क्या करना है कि इसको नाइट्राइल बोल दिया, चलो अच्छी बात है। एक और नाम होता है सनाइड, ये। अब बात ये है कि किसका नाम कब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। एग्जाम्पल ज्यादा समझ में आएगा। देखो ये थोड़ा एग्जाम में आता है तो कुछ लोग गलती कर देता है ना। याद रखना ये दोनों इसी को बोलते हैं, लेकिन थोड़ा तरीका अलग अलग है ना। देखो जी, तो हमने क्या बताया कि इसमें मान लो लंबा चेन लेना, चलो बी आर ले लेते हैं, ये रहा बी आर। तो इसी को 1 देना है, 1 2 3, ये लंबा चेन हो गया, ऐसा लंबा चेन ले लिए। ये लड्डू हो गया, लड्डू ले लिए, तो नाम हो गया इसका 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, ब्रोमो। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है एन, है ना। अब तुम ये नाम मत नहीं, ये नाम लिखना है कि नहीं लिखना ये बताते हैं। और सनाइड में देखो पहला बार इसमें साउंड पकड़ना है, साउंड। इसको जब हम लोग बोल रहे हैं ना, सिर्फ साउंड क्या आ रहा है, एन आ रहा है, नाइट्राइल एन साउंड आ रहा है। जब इसको हम लोग कर रहे हैं तो साउंड क्या आ रहा है, सीएन आ रहा है। तो याद रखना यहाँ पर, यानी कि जब तुम सनाइड बोलना चाहते हो तो सीएन को छोड़ना पड़ेगा एक साथ, तब ये चेन कितने कार्बन का हो जाएगा, 2 कार्बन का हो जाएगा। तब यहाँ पे नाम में क्या आएगा, इथेन आएगा, है ना। तो देखो जी, अगर हम इसके कार्बन को शामिल कर लिए, सिर्फ एन बचा, तो ये वाला नाम, तो क्या नाम होगा बताओ, तो प्रोपेन 1 नाइट्राइल। बस यही तुमको ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। लेकिन सेम इसका आंसर ये भी सही है, अगर ये ऐसा लिखा सी ट्रिपल बॉन्ड एन और यहाँ पर लिखा है बी आर, यही क्वेश्चन में देखो यहाँ लिखा। तो अब हम चाहते नहीं है सनाइड लिखना, क्या चाहते हैं, तो सनाइड में सी एन साउंड आ रहा है, तो इसको बाहर कर दो। अब 1 यहाँ देना, 1 2, तो ये लंबा चेन हो गया। अब ये देखो ब्रोमो 1 पे आया, लेकिन यहाँ कितने पे आया था, 2 पे आया था। तो ये दोनों नाम सही है, ध्यान रखना। तो 1 ब्रोमो, है ना। अब 2 कार्बन में क्या बोलते हैं, इत बोलते समय सिंगल बॉन्ड ए एन। अब इसको बोलेंगे सनाइड, क्या बोलेंगे, सनाइड। देखो इसमें सी एन छुटा हुआ है, इसलिए याद रखना, इसमें नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। इसमें सिर्फ एन साउंड आ रहा है, इसलिए एन को छोड़ दो, लंबा चेन ये ले लेंगे, है ना। इसमें सी एन मतलब दोनों साउंड आ रहा है, इसलिए क्या करेंगे, सी एन को छोड़ देंगे, लंबा, ये दोनों सही है। 1-2 क्वेश्चन और देख लो, तो अपन ये वाला यूज करेंगे ज्यादातर नीट में, ये वाला आता है, ध्यान रखना। ये भी आएगा तो गलती कराने के लिए आएगा, तुमको पहले से पता है कि इसका नाम क्या होता है अगर सनाइड का यूज करते हैं तो। जैसे ये दिखा है, देखो सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये लंबा चेन। देखो जी, अगर हम नाइट्राइल वाला यूज करते हैं तो इसके कार्बन को शामिल करना पड़ेगा, तो यहां से लंबा चेन ये रहा, ये लड्डू रहा, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, है ना। लंबा चेन कितने का है, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट। सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है एन, और कितने पे आया बताओ, फंक्शनल ग्रुप 1 पे आया, तो 1 नाइट्राइल। अगर इसी को चाहते हो तो सीएन को बाहर करना पड़ेगा, है ना। तब देखो जी, तब लंबा चेन ये हो जाएगा, ये देखो। अगर यही क्वेश्चन का आंसर है तुम चाहते हो इसमें लिखना, तो देखो ये कैसा दिखेगा, सी ट्रिपल बॉन्ड एन था, सी 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 सी, ये सी था। तो देखो अब ये बाहर हो गया फंक्शनल ग्रुप, तो अब 1 तो इसको नहीं देना है 1, याद रखना। तब ये लंबा चेन ये हो गया ना पूरा, तब क्या बताओ जी, तो 1 2 पे आया, इधर से 1 2 3 4 पे आया, तो 1 2 3 4 5, ये नाम हो गया। तो अब बताओ जी क्या करेंगे, 5 कार्बन क्या बोलते हैं, पेंट। सब में सिंगल बॉन्ड एन, और ये कितने पे, 2 पे आया था, 2, क्या लिखेंगे, सनाइड। तो ये रहा, देखो इसी को नाइट्राइल में नाम ये हुआ, इसी का सनाइड में नाम ये हुआ। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन नीट का फेवरेट ये है ताकि इस तरह का चेन ले सको। ये बहुत रेयर केस है जो एग्जाम में आता है, ये सब जेई के एग्जाम में आता है, नीट में नहीं आता है, ये ध्यान रखना नाइट्राइल वाला।
तो नाइट्राइल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना ही रहने दे, चलो आज इतना ही रहने देते हैं, है ना। कल ये समाप्त हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा ये है लंबा थोड़ा। टेस्ट भी चल रहा है बहुत सारे बच्चों का, तो उसको डिस्टर्ब भी हो रहा है।